Very good morning, my dear students of class 6. How are you all, children? Hope you all are fine there. So, I welcome you all to our science class. We have completed up to test for starch, isn't it? एक फूड आइटम में स्टार्च का कंटेंट है और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट इसका कंटेंट कोई भी फूड आइटम्स में है वो टेस्ट करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। सो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, वो आयोडीन सोल्यूशन वो सब्सटेंस में हम ऐड किया है तो वो जो फूड कंटेंट इसमें स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे, नहीं है तो उसको चेंज नहीं हो रहे, वो रिमेन सेम। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। अगला टेस्ट है प्रोटीन का टेस्ट। कौन सी फूड आइटम में प्रोटीन है वो हम टेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो दैट टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए भी कोई भी फूड आइटम हम लेना है। नेक्स्ट, इफ द food you want to test is a solid, you first need to make a paste or paste of it or powder it। जो आपको फूड आइटम है ना वो सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, तो आप थोड़ा ग्राइंड करना है, उसको पाउडर बनाना है। इट ग्राइंड और स्मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। थोड़ा सा वो फूड आइटम थोड़ा सा लेना है और वो ग्राइंड करना है, पीस करना है या मैश करना है। हाँ, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। और आप एक टेस्ट ट्यूब लेके इसके अंदर जो पाउडर है ना, पाउडर्ड फूड आइटम डालना है एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। 10 ड्रॉप्स, आपके पास ड्रॉपर भी है, जो ड्रॉपर से 10 ड्रॉप्स, करेक्ट 10 ड्रॉप्स पानी इसके अंदर डालना है। ये देखिए, ये स्टूडेंट क्या किया है वो आपको देख सकते हैं। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से शेक करना है। नेक्स्ट, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद ये फिलर के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 2 चीज़ों डालना है। वो क्या क्या है? 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, कैसे सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बना रही है। ये टेबल में है, देखो। सेकंड बॉक्स देखिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट का पिक्चर मैं आपको शेयर करती हूँ। नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा हम लेना है, इसमें 100 ml पानी मिक्स करना है। सो इस तरीके से हम दोनों का सोल्यूशन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, ये और टेस्ट ट्यूब में हमारे पाउडर्ड फूड आइटम के साथ 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिक्स करना है। शेक वेल, अच्छे से शेक करना है, हम मिक्स करना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स के लिए आप छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। जो अभी थोड़ी देर के बाद क्या आपको ऐसा देख सकते हैं, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वायलेट कलर आ रहे हैं। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। अगर वो टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर है तो इसका मतलब क्या है, जो फूड आइटम में प्रोटीन का कंटेंट है, प्रोटीन है इसके अंदर। नाउ यू कैन रिपीट दिस ऑन अदर फूड आइटम्स। अभी आपको ये टेस्ट कैसे टेस्ट करना है वो तो समझ में आया। नेक्स्ट, आपको अलग अलग फूड आइटम्स को पाउडर करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ़ वायलेट कलर आ रहे हैं इसका मतलब प्रोटीन कंटेंट है, वायलेट कलर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन कंटेंट नहीं है। दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। इजी है ना बच्चों। नेक्स्ट, टेबल 2.2 में आपको देख सकते हैं फूड आइटम है, स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट। अभी हमारे 2 टेस्ट हो गए। नेक्स्ट, फैट प्रेजेंट, फैट का टेस्ट बाकी है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये पूरा टेबल फिल करेंगे। ओके,
Hence this is copper sulfate and this is caustic soda. कॉपर सल्फेट का कलर है क्या है आपको देख सकते हैं, ग्रीनिश ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का कलर. एंड caustic soda, दिस इज caustic soda. पेज नंबर 11 यू कैन सी द टेस्ट फॉर फैट्स. अभी हम चेक करें फैट का प्रेजेंस. कोई भी फूड आइटम में फैट का कंटेंट है वो हम टेस्ट करेंगे. ओके, फॉर दैट वी हैव टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम. कोई भी फूड आइटम लेना है और रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. क्या करना है, वो एक पेपर से कवर करना है, इसके बाद क्रश करना है, तोड़ना है. ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. द पेपर वो फटना नहीं चाहिए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आफ्टर दैट वो पेपर ओपन करना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली. डज इट हैव एनी ऑयली पैच. इसके अंदर वो तेल के कुछ निशान है वो पेपर में. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. आप लाइट के प्रेजेंस में देख लीजिए. आर यू एबल टू सी द लाइट फेनली थ्रू दिस पैच. आपको वो पैच से आपको वो लाइट देख सकते हैं. ऑपोजिट साइड में आपको थोड़ा सा देख सकते हैं थ्रू दिस पैच. इसका मतलब क्या है, इसमें ऑयली पैचेस है. हम कोई भी पेपर में कुछ ऑयल लगाए तो वो ट्रेसिंग पेपर के जैसा हो जाएंगे, है ना. इसके ऑपोजिट साइड हमको थोड़ा सा देख सकते हैं. सो अभी आपने ये टेस्ट किया है ना, जो टेस्ट किया है इसमें वो रैप किया हुआ फूड आइटम के वो क्रश करने के बाद इसमें ऑयली पैचेस है, देख लीजिए. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट. अगर इसमें जो ऑयली पैचेस है वो तेल की निशा इसमें है, इसका मतलब क्या है, जो फूड आइटम है फैट है, इसके अंदर फैट कंपोनेंट रहते हैं. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर. समटाइम्स जो फूड मटेरियल्स में पानी का कंटेंट रहते हैं. सो therefore after you have rubbed an item on paper, वो रब आपने वो रब किया है ना, वो रैप किया ना, इसके बाद let the paper dry for a while. थोड़ी देर उसको सूखना है. ओके, if there were any water that may have come from food it would dry up after some time, so that जो पानी है ना वो dry up हो जाएंगी. Next, if no oil patches show up after this the food item does not contain fat. और जो ऑयली पैचेस नहीं है तो इसका मतलब फैट कंटेंट नहीं है. What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all food items that you tested? अभी आपने पहले स्टार्च का टेस्ट किया. स्टार्च मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था. आफ्टर दैट प्रोटीन का टेस्ट किया था. नेक्स्ट लास्ट में फैट का टेस्ट किया था. सो ये टेस्ट करने के बाद आप अलग अलग फूड आइटम्स में ये ईच टेस्ट करना है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्या आपको सारे फूड आइटम्स में सारी ये 3 कंपोनेंट्स रहते हैं सारे फूड आइटम्स में? नहीं रहते हैं. वो हम टेबल करेंगे. वो टेबल करने के बाद आपको समझ में आएंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द टेबल. All of you take page number 10, table 2.2. Now we are going to fill the table because we have completed how to test these 3 components, isn't it? Next, food items. First column food items. Here you can see the food items. Next, starch present. क्या इसमें starch present है तो उधर yes लिखना है. प्रोटीन है तो प्रोटीन के नीचे yes लिखना है. फैट है तो फैट के नीचे. ओके, फर्स्ट वन रॉ पोटैटो, कच्चा पोटैटो. इसमें starch present है, प्रोटीन फैट नहीं प्रेजेंट है. बच्चों आपको ये सारी चीज़ों में अवेलेबल नहीं है. कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, आयोडीन सॉल्यूशन दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यू. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द आंसर. डायरेक्ट आंसर मैं आपको देती हूँ. ओके, नेक्स्ट मिल्क. दूध में क्या है, प्रोटीन एंड फैट है. ग्राउंड नट, मूंगफली में ओनली फैट है, स्टार्च प्रोटीन नहीं है. अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, जो चावल है ना, कच्चा चावल का पाउडर के अंदर स्टार्च है लेकिन प्रोटीन फैट नहीं है. कुक्ड राइस. चिल्ड्रन यू हैव टू राइट विद मी. ओके,
नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग। कुक्ड राइस में क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है। ड्राई कोकोनट, सूखी नारियल में ओनली फैट है। अनकुक्ड तुअर दाल, वो कच्चा तुअर दाल है ना, इसका पाउडर, इसमें इसके अंदर प्रोटीन है। कुक्ड दाल, कुक किया दाल में ओनली स्टार्च है, प्रोटीन फैट नहीं होते हैं। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल का कट किया वो स्लाइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में प्रोटीन और फैट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, बॉयल एग वाइट, बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, जो एग को दो पोर्शन है, वाइट पोर्शन भी है और येलो, अंदर येलो है, उसको हम यॉक कह रहे हैं। तो वाइट पोर्शन के अंदर क्या है, वाइट पोर्शन के अंदर प्रोटीन है। नेक्स्ट, बटर, मक्खन के अंदर क्या क्या है बच्चों, प्रोटीन और फैट है। नेक्स्ट, घी में प्रोटीन फैट है। सोयाबीन में ओनली फैट है, स्टार्च नहीं है, प्रोटीन नहीं है। एंड द लास्ट वन, दही, कर्ड, कर्ड में प्रोटीन है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में भी देती हूँ वो, सो यू हैव टू कॉपी दिस ऑल्सो। ओके, नाउ वी आर मूविंग, कमिंग टू द पेज नंबर 11। आई एम रीडिंग द थर्ड पैराग्राफ अगेन। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? अभी आपने टेक्स्ट देखा है और ये टेबल भी फिल किया है, आपको क्या समझ में आया? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या ये सारे फूड आइटम्स के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लाइक फैट, प्रोटीन, स्टार्च, ये तीनों कंपोनेंट्स सारे फूड आइटम्स में रहते हैं, होते हैं? डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या किसी फूड आइटम में 2-3 न्यूट्रिएंट्स है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने टेबल में कोई फूड आइटम देखा है जिसमें ये 3 न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं? क्या है इसमें ऐसा फूड आइटम्स है? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने ये तीनों टेस्ट किया है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए, सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स के लिए, और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी रहते हैं, है ना। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। द अदर कंपोनेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसको टेस्ट अलग है, लेकिन वो टेस्ट ईजी नहीं है। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो अलग अलग फूड में ये कंपोनेंट्स भी रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या हमको क्यों ये सारे न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या क्या हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं हमको? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है ना, जो हमारे बॉडी के लिए कैसे मदद करते हैं हमको। नाउ वी आर गोइंग टू एन इम्पोर्टेंट सेशन, इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आप मैंने रीड करते हैं ना, इसके टाइम आप अंडरलाइन करके फॉलो करना है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं, अंडरलाइन दैट सेंटेंस। फैट ऑल्सो गिव एस एनर्जी, फैट भी हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों सेम अमाउंट में हम ले रहे हैं, तो वो कंपेयर करने के टाइम में हमको क्या समझ में आता है? फैट में ज़्यादा एनर्जी है, फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड आइटम में फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होते हैं, तो हम जो फूड आइटम्स को हम कह रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 देखिए, ये यू कैन सी फिगर 2.3 में सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्सेस, हमको कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड आइटम्स में से मिल रही है, वो ये फिगर 2.3 से आपको ईजिली समझ में आते हैं। स्वीट पोटैटो में, शुगर केन में, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, ये सब सारी आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स है।
नेक्स्ट फिगर 2.4 में वी कैन सी द सम सोर्सेस ऑफ फैट्स कौन सी फूड आइटम्स में रहते हैं? ए प्लांट सोर्सेस, बी एनिमल सोर्सेस। जो फैट्स है ना, प्लांट सोर्सेस में भी रहते हैं और एनिमल सोर्सेस में भी रहते हैं। सोर्स एनिमल सोर्स क्या है बच्चों? प्लांट से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फूड प्लांट सोर्सेस, और एनिमल से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एनिमल सोर्सेस। ओके, सो फिगर 2.4 ए में आपको देख सकते हैं, ए में प्लांट सोर्सेस है लाइक ग्राउंडनट, नट्स, टिल, ये सब में फैट रहते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग्स, फिश, ये तीनों में फैट्स रहते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बढ़ाई के लिए या हमारे बॉडी के मरम्मत के लिए प्रोटीन्स ज़रूरत है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज इट विल बिल्ड अप आवर बॉडी। सो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? प्रोटीन्स है। यू हैव टू अंडरलाइन दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट फिगर 2.5 देखिए, सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। हियर यू कैन सी द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस, दोनों अलग अलग कैटेगरी में दिखाई देते हैं। फर्स्ट ए में ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन, सोयाबीन, पीस, ये सब प्लांट से मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ों में प्रोटीन्स रहते हैं। नेक्स्ट एनिमल सोर्सेस क्या क्या है? मीट, फिश, पनीर, एग्स, इसमें भी प्रोटीन कंटेंट होते हैं। Okay, so children, this is the end of our class. In today's class we have studied the test of proteins and fat, and also the importance of these nutrients in our body, and also the sources of these components. Isn't it, children? So you have to study this portion very well. You have to read the chapter thoroughly. Okay, and I am giving you the question answers regarding this portion after your video. So you have to copy that in your notebook 2 times, and you have to send the notes in my personal WhatsApp number. Clear, children? Hope you all have understood the topic that I have discussed today. This is a very, very important topic, so you have to study well. Okay, children, see you in the next class. Bye bye.